Sky's the limit. कोई बात कहाँ से? तो राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुहन और फिलहाल मैं हूँ एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपने मेरी वीडियोस रेगुलरली देखी हैं तो यू माइट बी अवेयर दैट आई हैव बीन वर्किंग इन एडलेड ऑस्ट्रेलिया एज अ नर्स फ्रॉम लास्ट 5 years। तो भाई आज बात करने वाले हैं कि एज केयर क्या सीन है ऑस्ट्रेलिया में, एज केयर में नर्स की जॉब क्या होती है और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा जब मैं पहली बार एज केयर में जॉब करने गया। तो ये बात है दिसंबर 2019 की, जब मेरे को एज केयर में पहली बार जॉब का अपॉर्चुनिटी मिली थी। जब मैं नया नया आया था भाई, ऐसा था कि जॉब कहीं भी मिल जाए, तो उसमें मेरे को जॉब एज केयर में मिल गई थी। तो शुरू में अगर आप देखो, अगर हम इंडिया में बैठे बैठे सोचें, मैं भी सोचता था कि एज केयर का क्या काम होता होगा, कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या सीन है। जब मैं पहले दिन गया तो भाई सबसे अच्छी बात क्या है ऑस्ट्रेलिया की, जब भी अगर आप कहीं पे भी काम करने जाते हो आपको बड़ी शिफ्ट देते हैं 3-4 दिन की। आपको बताते हैं कि यहाँ आपने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कैसे नहीं। तो मेरी शुरू में बड़ी शिफ्ट हुई। पहले तो उन्होंने एक ओरिएंटेशन दी, पूरे एज केयर में घुमाया। मेरे को एज केयर सुन के लगता था कि भाई कुछ घर होंगे, घरों में जाना होगा, वो कम्युनिटी सर्विस होती है वैसे है कुछ ऐसा होगा सीन। तो लेकिन जब मैं वहाँ गया तो क्या सीन है कि एक किस्म से अगर आपको एग्जांपल दूं तो अपने वृद्धाश्रम है उनका मॉडर्न वर्जन लगा लो आप। मॉडर्न कैसे कह रहा हूँ वो भी बताता हूँ। या मेरे लिए तो एक किस्म से ऐसे था जैसे होटल टाइप है। उनका कैसे था कि आपके उनके इंडिविजुअल रूम हैं, लाइक बुजुर्ग लोग हैं, अबव 80 है मोस्टली, इंडिविजुअल रूम है, उनके अंदर इन स्वीट है, वो बाथरूम टॉयलेट अटैच है और टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है भाई, है बेड है, बेड भी रिमोट कंट्रोल वाले हैं अच्छे से, सब कुछ ड्रॉर वगैरह हैं, सोफे भी रखे हुए हैं कुछ रूम्स में। तो और वहाँ पे हमें उनकी लाइक केयर प्रोवाइड करनी है। केयर में अब पहले बताता हूँ आपको कि नर्स का क्या क्या काम होता है। नर्स के जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे भाई, एक आपकी मेडिकेशन होगी, दूसरा वुंड मैनेजमेंट हो गया, अगर किसी कोई वुंड है, कोई केयर करते हुए कोई वुंड हो गया है वो हो गया, या किसी को कोई भी इशू चल रहा है, किसी को कोई भी रेफरल करना है, असेसमेंट करनी है, केयर प्लान बनाने हैं, ये सारे काम नर्सेज के होते हैं। अब केयर प्रोवाइड करना एडीएल्स, अब भाई जो लगा लो थोड़ी बुजुर्ग हो गए हैं या वो अपने आप अपने पैड चेंज नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, या नलाना कह दो जिसे, वो सब केयरर का काम होता है। तो मैं भाई वहाँ शुरू में गया तो मेरे को देख के एक बार तो लगा मैं यार ये सही है भाई, होटल जैसा काम है और हम नर्सेज हैं, वहाँ पे हमें मेडिसिन देनी है। मेडिसिन भी भाई कैसे कि आपके पास एक ट्रॉली होती है, ट्रॉली के अंदर हर एक पेशेंट की, आपके पेशेंट नहीं वहाँ पे रेजिडेंट कहते हैं, रेजिडेंट की मेडिसिन रखी होती है बॉक्सेस में। ये अलग अलग रेजिडेंशियल केयर कह लो या एज केयर कह लो, इसका अलग अलग पैटर्न भी होता है। कुछ होगी क्या होता है कि वेस्ट पैक हो, कुछ हो गए आपको सैशे मिलेंगे, ये सारे अलग अलग डिपेंड करता है। तो वहाँ वही क्या है कि ट्रॉली का जैसे राउंड होते हैं, टाइम टू टाइम होता है, जैसे 7 बजे वाली मेडिसिन होगी, 9 बजे वाली, 11 बजे वाली, 1 बजे वाली, ऐसे ऐसे कुछ मेडिसिन आपको देनी थी। तो शुरू में उन्होंने मेरे को दिखाया कि ऐसे ऐसे आपको देना है, ये आपके अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इनसे हेल्प ले सकते हो। अब ये क्या है कि अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट वहाँ आप कर रहे हो तो आपके पास वहाँ आपकी क्लिनिकल नर्स भी होती है जो आपको अच्छे से और सपोर्ट करते हैं। तो शुरू में गया तो थोड़ा डर लगा भाई, कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी हुई, क्यों आप शुरू में होते हो तो आपको पता नहीं होता क्या हिसाब है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो काफ़ी अच्छा स्टाफ था और सपोर्टिव भी काफ़ी था। सो देवर लाइक, अगर कुछ मुझसे जब गलती हुई तो उन्होंने मुझे बैठा के आराम से समझाया कि कोई नहीं, सबसे होती है। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो उसको वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि अब आप तो फंस गए या पंगा हो गया कुछ। हाँ देखो, गलती तो पंगा तो है ही, पर ऐसा है कि दे विल बी हेल्पिंग यू ओवर थ्रू। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है भाई शुरू में। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी जॉब एनीवेयर तो मैं कहूँगा भाई आप एज केयर में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम सीखने को मिलेगा, क्या सिस्टम है, कैसे काम करना है, कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ। और आप देखो तो जब मैं आया था शुरू में हर जगह जैसे ये था कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस होना चाहिए। आजकल भी थोड़ी जगहों पे ये हो रहा है कि इफ़ यू हैव ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस देन दे विल बी गिविंग यू जॉब। इसके काफ़ी कारण हैं, वो भी किसी वीडियो में बात करेंगे। तो भाई इसमें मेरे को यही था कि भाई एक बार जॉब मिल जाए। तो एज केयर में वहाँ जॉब शुरू करी थी भाई। जॉब में उसमें क्या होता है, आपको 3 अलग अलग शिफ्टें होती हैं। मॉर्निंग में 7 से 3, इवनिंग शिफ्ट होती है आपकी 3 से 11, और नाइट होती है भाई 11 से 7। आपकी स्टाफिंग भी मैटर करता है कि वो टाइम क्या है, उस टाइम पे कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उनकी केयर प्रोवाइड करनी है, उस हिसाब से आपका स्टाफिंग का होता है। अगर लोग कहें कि अब भाई आप नर्स हो एज केयर में, आप भी पैड चेंज करते हो, क्लीनिंग करते होगे, वो भाई बहुत रेयर होता है, क्योंकि आपके पास वहाँ केयर स्टाफ होता है। और केयर स्टाफ भाई ये काम है,
अगर आप नर्सिंग अगर आप देखो, आपने जो आपका फर्स्ट ईयर में ही आपने जब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ी होगी आपकी, उसमें क्लियरली बताया जाता है कि होलिस्टिक केयर देनी होती है, आपको सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। हॉस्पिटल में तो खासकर अगर आप देखो ऑस्ट्रेलिया में खासकर 90% यू विल बी डूइंग द होल केयर में जिसमें पैड चेंज और क्लीन करना भी है भाई। हाँ, आप कुछ लोग कहेंगे यार ये क्या काम है, पर यू आर गेटिंग पेड मैन एंड दिस इज वॉट यू आर डूइंग, यू आर सपोज टू डू एज वेल। तो इसको काम छोटा बड़ा नहीं सोचना भाई। अब आपको जैसे एग्जांपल बताता हूँ, अभी हॉस्पिटल में था मैं, हॉस्पिटल में एनेस्थेसिस्ट या एनेस्थेसिस्ट जो भी होता है भाई, मेरे से अगर गलत मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो आता है रूम में, मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरे को तुम टावल ला दोगे, वो बंदा जाके टावल लेकर आ रहा है, वो डॉक्टर है वो यूँ नहीं कहा कि मैं क्यों ला दूँ, तुम खुद करो, मेरे को चाहिए, मैं आई वॉज वेयरिंग द पीपीई, मैंने उनसे हेल्प मांगी और ही गॉट इट। आप देख रहे हो भाई कितना अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है, कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये तो मैं आपको बता रहा था कि कितनी हेल्पफुल है। और एज केयर का सीन भाई थोड़ा ये भी अच्छा है कि वहाँ पर ही सब आपको, एक तो सबसे अच्छा होता है उनका टीम वर्क। अगर आपकी टीम अच्छी है ना भाई, एज केयर में भी आपका काम बहुत इजीली होता है। अब अगर आपके जो रेजिडेंट्स हैं, अगर वो अच्छे से, काफ़ी लोग तो कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं, बात बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे मेरे काफ़ी बार ऐसा होता था, उनको मेरा नाम याद होता था, अगर मैं कई दिन नहीं जाता था तो वो पूछते थे कि क्या बात है भाई, क्यों, क्या हुआ, किधर थे इतने दिन से। तो एक किस्म से फैमिली वाला माहौल बन जाता है जैसे जैसे आप वहाँ काम करते हो। तो भाई ये मेरा छोटा सा, मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आपके साथ कि एज केयर में मेरा काम कैसा था और शुरू में मेरे को कैसा लगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं कहूँगा भाई जरूर से जरूर ट्राई करना। और बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई आप और क्या कैसे कैसे वीडियोस देखना चाहोगे। विल श्योरली अपलोड दोज वीडियोस। तो चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। राम राम।